बिहार के सारे सरकारी अस्पतालों में अड्डा जमाए दलालों और उनका साथ देने वाले डॉक्टरों पर नीतीश सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक। स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने पूरे राज्य के डीएम, एसपी, एसएसपी को पत्र लिखकर साफ संदेश दिया है। ऐसे दलालों और इनका साथ देने वाले डॉक्टरों को छोड़ना नहीं है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सरकारी अस्पतालों को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पत्र लिखा गया तमाम डीएम को, उसमें यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ऐसी लगातार खबरें आ रही है कि सरकारी अस्पतालों में दलाल अड्डा जमाए रखते हैं, जो वहां इलाज कराने आए मरीजों को निजी अस्पताल की तरफ मोड़ते हैं। वहां पर बाकायदा जो निजी दवाई दुकान वाले हैं या जांच केंद्र वाले हैं या निजी अस्पताल के दलाल वहां मौजूद होते हैं और ये बिना वहां के डॉक्टर या पदाधिकारी के मिलीभगत के संभव नहीं है। लेकिन बाकायदा अब एक जांच जो है वो टीम बनाइए जिसमें जिले स्तर के कई अधिकारी होंगे और इनका नाम होगा धावा दल, जो जिले के अलग अलग अस्पतालों में जाकर जो है छापेमारी करेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे और अगर ऐसी खबरें आती हैं और जांच में पता चलता है कि उस अस्पताल परिसर में दलालों का अड्डा है या फिर यह पता चलता है कि उसका साथ देने वाले वहां के डॉक्टर भी हैं या वो कौन सा पदाधिकारी है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और सरकार इसको लेकर गंभीर दिखती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश सरकार ने इस तरीके से सरकारी अस्पतालों के दलालों और उनके साथ देने वाले पदाधिकारियों को लेकर जो है स्ट्राइक किया है। वजह साफ है, वजह यह है कि बाकायदा राज्य स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं, जिनका नाम है धनंजय कुमार। वो राज्य स्तर पर ऑफिसर बनाए गए हैं और हर जिले से बाकायदा वो रिपोर्ट जो धावा दल होगा वो रिपोर्ट जो है सीधे स्वास्थ्य विभाग को भेजेगा पटना, और पटना से पूरे बिहार के तमाम सरकारी अस्पतालों को लेकर जो है वो नजर बनी रहेगी और ऐसे दलालों और उनका साथ देने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी जो है वो तय है। बाकायदा उस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इसको लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है। एक बड़ा सवाल तो ये रहा है, सरकारी अस्पतालों में यह देखा जाता है कि दलालों का अड्डा बन चुका है। वहां तमाम जिले के या आसपास के जो निजी क्लिनिक होते हैं उनके दलाल वहां मौजूद होते हैं और किस तरीके से वो वहां आए मरीजों को गुमराह करते हैं। कई बार तो ये ऐसा भी होता है कि सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं वो अपना निजी अस्पताल खोले रखते हैं, वही मरीज जब सरकारी हॉस्पिटल जाता है तो वो उसे ठीक ढंग से बर्ताव नहीं करते। यानी साफ तौर पर इशारा होता है कि अगर आप हमारे प्राइवेट क्लिनिक पर आएंगे तब हम आपको ठीक ढंग से देखेंगे। अब ऐसे डॉक्टरों और दलालों, चाहे वो दवाई दुकान वाले हों या जांच केंद्र वाले, किसी की भी खैर नहीं है। और साफ तौर पर गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं कि बाकायदा स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने एसपी, एसएसपी को भी पत्र लिखा है कि आप भी अपने स्तर से जांच करिए। एक तरफ जांच टीम तो बनाई जाएगी जिसमें जिले के जो वरीय उप समाहर्ता होते हैं, इसके अलावा जिला स्तरीय अधिकारी होंगे, उनका एक अलग धावा दल होगा। इसके साथ ही डीएम को पत्र तो लिखा गया है, इसके साथ ही जिले के तमाम राज्यों के एसपी को भी बाकायदा पटना से पत्र लिखा गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और ये कहा गया है कि आप भी जो है अलग अलग अस्पतालों में जाकर जांच करिए, ये पता करिए कि क्या वहां दलाल जो है वो एक्टिव हैं और उनका साथ देने वाले अगर डॉक्टर ही हों, पदाधिकारी हों, तो इसका रिपोर्ट भेजिए, सब पर कार्रवाई होगी। इस पूरे खबर को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार वाकई में गंभीर है, लेकिन क्या सरकारी अस्पतालों को दलालों से मुक्त कर पाएगी नीतीश सरकार? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ही अपना अपना निजी अस्पताल खोलकर बैठे हैं और अगर उन पर इस तरह का आदेश थोपा जाता है, इस तरह का काम होता है, तो आईएमए जो डॉक्टरों का बड़ा संगठन है, जैसे ही डॉक्टर के खिलाफ कुछ होता है वो धरना पर बैठ जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के इस आदेश के बाद अब आईएमए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो धरने पर ना बैठ जाए कि इस तरीके से धावा दल क्यों बनाया गया, क्योंकि अधिकतर डॉक्टरों के जो सरकारी डॉक्टर हैं सदर अस्पताल में खास करके वो अपना निजी अस्पताल खोलकर बैठे हैं और ये करोड़ों का धंधा है। तो क्या सिर्फ ये एक दिखावा के लिए है या वाकई में सरकार गंभीर है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने जो स्टेप लिया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है, प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन जमीन पर कितना ये लागू हो पाएगा ये जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से डीएम को पत्र लिखा गया है, तमाम जिलों के एसपी को पत्र लिखा गया है, धावा टीम बनाने की बात कही जा रही है, धावा दल माफ करिएगा, जिसमें जिले के वरीय उप समाहर्ता और अलग अलग पदाधिकारी होंगे। इसके अलावा एसपी को कहा गया कि आप अपने स्तर से निरीक्षण करिए, जो बताता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है और कहा जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों के दलालों और उनका साथ देने वाले डॉक्टरों पर सर्जिकल स्ट्राइक है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा या ग्राउंड पर इसका असर भी देखने को मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही में पता चलेगा। ऐसे ये खबर थी तो हमने सोचा कि आपसे साझा कर दें। आप देखते रहें जनता जंक्शन। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।